रामपुर थाने में पदस्थ टीआई संदीप चतुर्वेदी का पावर एक एसपी से कम नहीं है। ये काम नागरिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता को किसी भी समय बेइज्जत कर दे। आवेदनकर्ता पूर्व जनता सदस्य भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह कन्मो। विगत कुछ दिनों पहले नागेंद्र सिंह कन्मो जी ने अपना आवेदन माननीय एसडीएम रामपुर बघेलान को कन्मो गांव में अवैध अतिक्रमण के संबंध में एसडीएम साहब को आवेदन देकर वस्तु स्थिति की जानकारी दी। उसी जानकारी के तहत एसडीएम साहब ने आदेशित कर विगत 20/5/2025 को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया। राजस्व के कर्मचारियों को मौके पर जाने का आदेश जारी किया। मौके पर पहुंचने पर स्थिति स्पष्ट हुई कि वास्तविक ढंग से अवैध अतिक्रमण का उक्त आराजी नंबर पर है। आराजी नंबर निम्न 354/881, 378/882 पर कब्जा दिलाए जाने अनुविभागीय अधिकारी महोदय अपीलार्थी रामभुवन सिंह देवराज सिंह के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर आदेश दिनांक 8/4/2025 के पालन में मौजा कर्मों के आराजी नंबर 354/881, 378/882 से अतिक्रमण हटाकर राजस्व के उपरोक्त कर्मचारियों को कब्जा हटाने का आदेश 20/5/2025 को समय 10 बजे मौके पर उपस्थित होकर जांच कर कब्जा दिलाए जाने के लिए सुनिश्चित किया। साथ में पुलिस वालों को मौके में जाने के लिए आदेशित किया, मगर आज दिनांक तक उपरोक्त अतिक्रमण नहीं हटाया गया। दिखाते हैं खबर विस्तार। नागेंद्र सिंह कन्मो जो पूर्व जनपद सदस्य है। नागेंद्र सिंह जी, आपको आज थाने में पत्रकारों के बीच में आपको रूबरू हुई, ये जानकारी दें कि अतिक्रमण संबंधित जो आपने यहाँ मुद्दा माननीय डीएम साहब टीआई साहब को लिखित आवेदन देकर गए और आज थाने में आपका मुलाकात हुई, तो कुछ जानकारी दे कि किस मुद्दे पे आप थाने में आई हुई। सबसे पहले भाई साहब, आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा सादर प्रणाम, जय श्री राम। मैं नागेंद्र सिंह कन्मो, मैं पूर्व का जनपद सदस्य भी रह चुका हूँ और वर्तमान में अखिल भारतीय वनवासी विकास परिषद का जिला प्रमुख। ये रामपुर बघेलान क्षेत्र के ग्राम पंचायत कन्मो का मामला है। ये जो है तो ग्राम पंचायत कन्मो में 880, 881, 882 एवं 883 जो मध्य प्रदेश शासन की आराजी है। जी हाँ, उस आराजी में आम रास्ता दर्ज है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1924 की बात है, उस जमाने में अभी भी खसरा में दर्ज है। हमने कई बार रामपुर न्यायालय में इस मामले को लेकर प्रकरण पंजीबद्ध कराए। रामपुर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अधिकारी, आज 2 वर्ष बीत गए, आदेश पे आदेश होता रहा, लेकिन आज अतिक्रमण से उस आराजी को मुक्त नहीं कराया गया। आज छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाए तो रास्ते के अभाव से वहीं दम तोड़ जाता है। जहाँ पर उस रामपुर बघेलान क्षेत्र के ग्राम पंचायत कन्मो का मामला है और हल्का पजवारी भी ग्राम पंचायत कन्मो भी आता है। अच्छा, माननीय नागेंद्र सिंह जी, ये जानकारी कि थाने में आज हम लोगों से मुलाकात हुई, किस पर्पज में आज वहाँ पे आप आई? मैंने कई बार रामपुर अनुविभागीय अधिकारी को पत्र दिए, उस जमीन का आप जो है तो भौतिक सत्यापन करा लीजिए, जो अतिक्रमणकारी है उनसे उस जमीन को मुक्त करा दीजिए। डेट पे डेट मुझे मिलती रही। मैं सोचा कि रामपुर अनुविभागीय अधिकारी से मुलाकात करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि उस जमीन को आप कब मुक्त कराएंगे, लेकिन आज शनिवार था। शनिवार के कारण रामपुर के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं सोचा कि शायद रामपुर थाना क्षेत्र में। अच्छा, थाने में भी लिखित आवेदन आप दिए? हाँ, मैं कई बार दे चुका। अच्छा, ये किस तारीख को डेट आपकी निश्चित हुई? डेट जो है तो आज से 4 दिन पहले की निश्चित हो गई थी। अच्छा, मतलब 26? जी हाँ। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं माननीय थाना प्रभारी जी के पास पहुंचा, थाना प्रभारी क्या नाम है इनका? थाना प्रभारी जी संदीप चतुर्वेदी जी। मैं सोचा कि अपनी व्यथा इन्हीं से बताया जाए, उनसे कुछ पूछ लिया जाए कि हमारे मैटर में क्या हुआ। यहाँ आ गए। अच्छा, ये थाना प्रभारी रामपुर बोल रहे हैं? ये माननीय रामपुर थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी जी का। तो आपके साथ इस प्रकार के सब भाई साहब, मेरे साथ हमारे साथ में कम से कम 7-8 सम्मानित पत्रकार बंधु भी थे। अच्छा। उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी से पेश की। अच्छा, पत्रकारों के साथ भी हुआ? पत्रकारों के साथ भी हुआ। मुझे तो लग रहा है कि रामपुर थाना प्रभारी पूर्णतः मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं,
कैसे कैसे मतलब उजागर करे थोड़ा और? उनके बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आता है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है, उनके साथ बदतमीजी किया जाता है। देश का चौथा स्तंभ पत्रकार होते हैं, उनके साथ भी जब बदतमीजी हो जाती है तो आम जनमानस को कैसे रामपुर थाना में स्थान मिलेगा, कैसे थाना में न्याय मिलेगा, कैसे थाना में सम्मान मिलेगा? यह चिंतन का बात है। नागेंद्र सिंह जी, बदतमीजी में क्या 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 चीजें आती है? बदतमीजी में क्या बताऊं? वहाँ भाग जाओ, दू कौड़ी के तुम पत्रकार हो, दू कौड़ी के तुम नेता हो, तुम्हारे लिए थाना नहीं है, तुम जाओ ऐसी तैसी करवाओ रामपुर विभागीय अधिकारी के कार्यालय में, हम तुम्हारे खिलाफ पंजीबद्ध मुकदमा कर देंगे। ये जो 21वीं सदी का भारत है, एक गरीब से लेकर अमीर तक सबको अधिकार है अपनी बात को रखने के लिए। जब अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो देश में जो स्वतंत्र भारत है उनमें उनके रहने का अधिकार क्या हो सकता है? आपका कहने का लोकतंत्र का हनन, लोकतंत्र की संपूर्ण रूप से सम्मानित थाना प्रभारी संदीप जी हत्या कर रहे हैं। कोई गरीब व्यक्ति आता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। ये क्या मामला है बताइए? और भी कुछ कहना चाहते हैं अगली कार्रवाई के लिए? अगली कार्रवाई क्या? मैं जानता हूँ कि रामपुर प्रशासन भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा है। यहाँ मैं 2 वर्ष से लग रहा हूँ, मैं अपने लिए बात नहीं करता हूँ, मैं जनहित के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी SDM और TI साहब नहीं सुन रहे, आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? कहाँ मुझे आज लग रहा है थाना प्रभारी जी के बातों से कि प्रशासन पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है रामपुर बाघेलान का। मुझे अब यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हम अपनी बात को रखने के लिए, न्याय पाने के लिए हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे। और जैसे ही मध्य प्रदेश भोपाल का विधानसभा सत्र चालू होगा तो हम वहाँ पर विधानसभा में इस बात को रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत